हेलो एवरीवन, फिर से आपका एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला परीक्षण का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम बेसिक लेवल की जो रीजनिंग थी उसको पढ़ा था। पार्ट 2 में लगभग बेसिक लेवल की होगी, क्योंकि इस टॉपिक से भी कम आपके 3 से 4 टॉपिक क्लियर होने वाले हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो सारे टॉपिक आप चुटकियों में सही कर दोगे। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कितनी भी रीजनिंग पढ़ लो कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, पहले एक बार कंसेप्ट क्लियर करना है आपको। सारे टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे, सारे जितने भी टॉपिक हैं सीरियल वाइज पढ़ेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेंगे, सारे क्वेश्चन आप सही कर लोगे। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होता है। दायां और बायां, ये आप सबको पता ही होगा, क्योंकि इतना नॉलेज आपको सब लगभग 12वीं पास है या कोई बीए कर रहा है तो सबको नॉलेज होगा ही। दायां मतलब ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है ना। अगर आपको याद नहीं होता तो एक बार ये याद रखना, दायां मतलब दादागिरी, मतलब कोई वजन उठाना, कुछ भी करना, किसी को मारना, ये हाथ काम में लेते हैं। तो दायां मतलब दादागिरी, आपको याद रह जाएगा, क्योंकि राइट याद रहता था लेकिन दायां याद नहीं रहता। दायां मतलब दादागिरी, बायां आपको वैसे ही याद रह जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि इससे 3 से 4 टॉपिक क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि एक तो देखिए रैंकिंग जो श्रृंखला है वो कंप्लीट होने वाली है, इसके अलावा आपके दिशा परीक्षण का टॉपिक वो होने वाला है, एक अल्फाबेट सीरीज ये भी कंप्लीट होने वाला है। तो इसको भी कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। अब देखो दाएं का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड, यानी कि आपको क्या वर्णमाला परीक्षण पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ABC से शुरुआत होता है और XYZ पे ख़त्म होता है। ठीक है ना। जो हमने पहली क्लास में आपने ABCD पढ़ी थी वही क्लास में वापस आ रहे हैं, वही ABCD वापस पढ़ रहे हैं। ठीक है, ABCD ये पढ़ ली, XYZ। इसका मतलब क्या है कि आप शुरुआत कहाँ से हो रहे हो, इस हाथ से शुरुआत हो रहे हो, इस हाथ पे ख़त्म हो रहे हो। इसका मतलब क्या है कि ये अपना जो है हाथ वो क्या है, बायां है, ये क्या है, दायां है या दाहिना है ना। बाएं कह सकते हैं, बायां कह सकते हैं, बाएं कह सकते हैं, दायां कह सकते हैं, दाहिनी ओर कह सकते हैं, एक ही बात है। या कह सकते हैं इसको लेफ्ट है और ये है आपका राइट, लेफ्ट राइट। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि प्रश्न आपके कैसा आएगा वो देखते हैं। इसमें प्रश्न आपको 4 तरीके से पूछा जा सकता है, बाएं से बायां, दाएं से दायां, बाएं से दायां, दाएं से बायां, यानी कि 4 प्रकार से प्रश्न को घुमा के पूछा जा सकता है। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि पहला तरीका क्या है कि आपको अगर मान लो पूछे बायां से बायां, ये बायां आए बाएं आए, बात एक ही, कुछ नहीं है। लेफ्ट से लेफ्ट, या फिर आप इसमें शॉर्ट में लिख देते हैं LL, लेफ्ट से लेफ्ट। प्रश्न कैसा आएगा इस पे चलते हैं। प्रश्न आएगा जैसे मैं लिख देता हूँ, मैं अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 20वें अक्षर के बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है ना। इस प्रकार आपके ये प्रश्न आएगा और 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको निकालना है कौन सा अक्षर होगा वर्णमाला परीक्षण में। अब क्या करोगे, आपको क्या करना है, मैंने पहले भी कहा, आपको जो भी बात कर रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ। हम ट्रिक से पढ़ेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको ABCD से नहीं लिखना है और नहीं ऐसे घूमना है, नहीं ऐसे चलना है, कुछ नहीं करना है। कोई बताया है तो भी नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, सब समझ में आ जाएगा कैसे करना है। देखते हैं। अब आपने देखा है कि पहला नियम क्या है, बाएं से बाएं मतलब लेफ्ट एंड लेफ्ट का मतलब क्या होता है। अगर आप क्या है इस साइड से चल रहे हो, देखो समझो, बायां यहाँ से चलना है और वापस यहाँ आना है। ठीक है ना। मतलब ऐसे आगे चल रहे हैं, इसके बाद वापस घूम के इस साइड ही आ रहे हैं। इसका मतलब आपको क्या करना है, जो भी अक्षर दे रखे हैं उनको आपस में घटा देना है। क्या है, जो भी अक्षर दे रखे हैं उनको आपस में घटा देना है, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है, घटा देना है। तो आपका वो क्या है, कैसे घटाओगे, तो आपको 20 माइनस क्या करना है, 7 करना है, 20 माइनस 7 करना है। तो आप 20 में से 7 घटाओ, क्या रहेंगे, जोड़ बाकी गुणा भागी करना, कुछ नहीं, ABCD जोड़ बाकी गुणा भागी है। तो आप कहोगे 13 नंबर पर रहेंगे, 13 नंबर पर रहेंगे। अब क्या करना है, आपको ABCD-E-F-G ऐसे नहीं करना है। अब आपको याद करना, कल हमने पढ़ा था ना क्लास में। अगर आप क्लास नहीं ले रखी तो पहले भी बोलता हूँ, पहले वो क्लास लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। वो एक रामबाण क्लास है, बेसिक रीजनिंग की क्लास है, तो पहले उसको लीजिए। अब देखते 13 नंबर पर, तो हमने कल पढ़ा था मेरा नंबर 13 14, याद आया होगा, मेरा नंबर 13 14। इसका मतलब क्या है, अपना उत्तर क्या आएगा, M। क्या आएगा, M। प्रश्न क्या आएगा, बाएं से बायां मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 20वें अक्षर के बाएं से 7वां अक्षर। आपको ऑप्शन ऐसे दिया जाएगा A B C D। ठीक है ना।
तो क्या करोगे यानी कि ए में आपको दे दिया, मान लो एम दे दिया, बी में एन दे दिया, यहाँ पे दे दिया आपको एल, यहाँ पे दे दिया डी, ऐसे दे दिए 4 ऑप्शन। इसमें चारों में से एक सही करना है तो इसका आपका क्या निकालोगे, 13 नंबर पर एम आया, इसका मतलब एम सही आएगा। ये क्लास है जो खाली बीएसटीसी की नहीं है, कोई से भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, कितने भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके कहीं भी अटकोगे नहीं, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया तो एक बार क्लास का, एक ऑनलाइन का ये भी फ़ायदा है, क्लास को एक बार रोक लो और वापस से देख लो, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है तो वापस भी इसको देख सकते हैं। समझ में आ गया? बाएं से बायां मतलब सेम टू सेम चलना, बायां मतलब लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, लेफ्ट टू लेफ्ट की बात कर रहे हैं। क्या करना है, आपस में घटा देना है, कुल मिला के जो भी अक्षर हैं उनको आपस में संख्या है उनको घटा देना है। आ गया, देखिए 20 में अक्षर था, 20 में अक्षर 20 माइनस 7 कर दे 13 नंबर, 13 नंबर मेरा नंबर 13 14 ट्रिक है क्योंकि हमने पढ़ा था वो याद है। तो एम आता है 13 पे, 13 जो एम अपना उत्तर हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब जो अपने पहला पढ़ दिया था बाएं से बाएं की ओर, अब पढ़ते हैं हम दूसरे नंबर पर बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, ये पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है, बाएं से दाएं का मतलब आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट होना है, ठीक है ना, बाएं से, और इस साइड चलना है। ठीक है, बाएं से स्टार्ट होना है और दाईं ओर चलना है। इसका मतलब क्या करना है, जो भी आपको संख्या दे रखी है, ठीक है ना, जो भी अक्षर आएंगे उनको क्या करना, आपस में जोड़ देना है। कैसे जोड़ोगे, अब देखते हैं, इसको एक बार मिटा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए बढ़िया। ये सारी चीज़ें आप नोट करना है क्योंकि ये इतने काम की चीज़ें हैं। आपको कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सब में काम आने वाली हैं। एक बार कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद में आपको कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएगी। बस एक बार पढ़ लो बढ़िया से और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, इतनी बेसिक बढ़िया है मेरी, आपको समझ में आ जाएगी। अब देखते हैं दूसरी जो टॉपिक अपना क्या पढ़ा था, बाएँ से दाएं, मतलब क्या है, आपको ए बी सी से शुरुआत करनी है और इस ओर ही बढ़ना है क्योंकि ये बाएं आए दाएं आए, इससे शुरुआत हो रही है, यहाँ बढ़ रहे हैं बाएं से दाएं। इसका मतलब क्या है, जो भी संख्या आ रही है ना उसको जोड़ देना है। अगर समझ में आ रहा है लिख लो आप, जो भी संख्या आ रही है, जो भी अक्षर आ रहे हैं उनको आपस में जोड़ देना है। प्रश्न कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा अंग्रेजी ऐसे आएगा, देख लो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वें अक्षर के दाएं से 9 अक्षर क्या होगा। कोई किताब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सारी चीज़ें अपने माइंड में है, उसी से पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगा, ये गारंटी है। अब देखते क्या है, सारे पर्सन क्या मन से ही बना रहे हैं, कुछ नहीं रटे हुए, मन से बना रहे हैं। अब देखें क्या है कि बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर, इसका मतलब क्या है, आपको 10 + 9 क्या करना है, जोड़ना है। तो 10 + 9 कितने होते हैं, 19 होते हैं 19। अब आपको पता है कि आपने पढ़ा था RST मतलब राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर क्या है, पढ़ा था 18, 19, 20, क्या है हमारा उत्तर 19 पे आ रहा है। इसका मतलब 19 पे क्या है, एस। उत्तर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन में एस आएगा, वो उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत नहीं, आप एक उदाहरण नहीं, अब आप पूछ लो कि भाई दूसरा उदाहरण कैसे लें। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 18वें अक्षर, बाएं के 18वें अक्षर के दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा, सॉरी दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। फिर भी जोड़ना, उनको भी जोड़ना है। देखो 18 और 5 कितने होते हैं, 23 होते हैं ना। क्या करोगे आप, 18 + के 5 जोड़ोगे तो होते हैं 23। और 23 क्या है आपको पता है, 23 से वुमेन है 23 की, क्योंकि युवा 21 को होता है, विवाह 22 को होता है और वुमेन है पीछे 23 की। तो डब्लू आपका क्या होता है, उत्तर सही हो जाएगा। सेकंडों में आपका उत्तर सही निकलने वाला है, कोई टाइम नहीं लगने वाला है, कोई जो पेन ही नहीं उठाना, इतनी प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये हमने पढ़ा था दूसरा टॉपिक था बाएं से दाएं की ओर। अब तीसरे टॉपिक की बात करें तो अपना है बाएं से बाएं पढ़ लिया, बाएं से दाएं पढ़ लिया। अब लेते हैं हम दाएं, दाएं से दाएं, दाएं से दाएं, या कह सकते हैं राइट से राइट, राइट टू राइट, है ना।
दाएं समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट टू राइट। अब देखते क्या है राइट टू राइट का मतलब क्या है कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, ऐसे लिखना है ABC और यहाँ पे खत्म हो जाएगा AXYZ। अब यहाँ से आपको चलना कहाँ से, इस साइड से दाएं से चलना है, और कहाँ चलना है, दाएं से दाएं की ओर चलना है, ठीक है ना भाई। यहाँ आएगा, उसके बाद वापस दाएं इस चलना है। अब देख क्या होगा, सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या, आपस में आपको घटा देना है। क्या करना है, सेम आ रहा है आपको तो घटा देना है। क्या घटाओगे, जैसे प्रश्न आएगा आपके अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 70वें अक्षर, कोई सा अक्षर ले सकते हैं, 70वें अक्षर के दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा, 13वां अक्षर कौन सा होगा। आपको खुद से कोशिश करना है, एक बार आप कमेंट करिए कि भाई उत्तर क्या आ रहा है आपका, फटाफट से एक उत्तर देख रहे हैं तो निकालिए, और एक बार कोशिश करिए कि आपका उत्तर क्या आ रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 70वें अक्षर के दाएं से 13वां अक्षर क्या होगा, आप जोड़िए, और उसके बाद में आप उसको जोड़ना है, घटाना वो करना है, और आपको उत्तर बताना है क्या आएगा, ठीक है ना। मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूँ, आपको ऑप्शन लिखा हूँ, आप अपने हिसाब से करिए, ऑप्शन हम बाद में लेंगे। देखिए क्या उत्तर आ रहा है आपके, वो कमेंट करिए फटाफट। तब तक मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ, खुद से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आपको मुझे भी पता होता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये भी पता लग जाएगा कि भाई यहाँ क्लास रह रहे हैं, समझ में आ रहा है तो कुछ प्रयास तो कर ही रहे हो ना, ठीक है। रीजनिंग इतनी सिंपल भी नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आप किताबें इतने दिन से कुछ न कुछ पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा हार्ड तो आपको लग ही रहा है। अब देखते हैं अंग्रेजी अपना पॉइंट नंबर क्या है, दाएं से दायां यानी राइट टू राइट। अब चलना कैसे है कि हमने कुछ नहीं करना है, जो संख्या लिख रही है उसको ही पकड़ना है, यानी कि 17 नंबर और 13 नंबर क्या रख रखा, सेम लिख रखा है, तो यहाँ पे गोला कर दिया मैंने, इसका मतलब घटाना है। सेम है इसका मतलब क्या है, घटाना है, ठीक है ना भाई। अरे दो पहलवान खड़े होंगे, क्या हो गए, लड़ाई तो होगी ना, ठीक है। तो उसकी बात फाइट होगी तो क्या होगा, एक तो जीतेगा, जिसमें दम होगा वही जीतेगा। इसका मतलब इसमें जो इन दोनों में दम होगा वही जीतने वाला है। तो 17 - 13, 17 बड़ा है 13 छोटा है, इसका मतलब क्या है 4, क्या आ रहा है 4। अब आप कहोगे भाई 4 में क्या आता है, डी आता है सर, क्या आपका डी उत्तर सही होगा, क्योंकि सावधान हो जाइए, क्योंकि रीजनिंग है, जो गलत ऑप्शन होता है वो सबसे पहले दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। इसका मतलब क्यों, क्योंकि जितने आपको कन्फ्यूजन करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर 90% जो बच्चे होते हैं क्या करते हैं कि आपका माइंड में ये आएगा कि डी उत्तर से हो जाएगा, लेकिन डी उत्तर क्यों होगा, प्रश्न पढ़ना आपको अंग्रेजी वर्णमाला के दाएँ से, यानी कि आपको चलना कहाँ से था, यहाँ से चलना था, और ठीक है ना। इसका मतलब आपको उल्टा चलना था, आप कहाँ चल रहे हो, अभी तक सीधा चल रहे हो, इस साइड से चल रहे हो, आपको चलना यहाँ से था। तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, कुछ न कुछ तो इसमें मिस्टेक है ना। तो क्या मिस्टेक है, अगर मान लो प्रश्न की शुरुआत ही उल्टे साइड से हो या दाएं साइड से हो, तो आपको 27 में से घटा देना, ठीक है ना। 27 में से घटा देना, इसका मतलब 4 है ना, किस में से घटाएंगे, 27 में से घटाएंगे तो कितने रहेंगे, यानी कि 23 रहेंगे। 23 पे क्या आती है, डब्ल्यू यानी वुमेन आती है। आपको वो क्यों घटाएंगे मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि हमने क्या किया था, इस साइड से चलना स्टार्ट किया था, ठीक है। कितने नंबर चले, मान लो यहाँ से शुरुआत किया और 17 नंबर पे आ गए, ठीक है। उसके बाद वापस यहीं तो चले थे, इस साइड तो, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ ही तो उत्तर आने वाला है। क्यों आने वाला है, क्योंकि आपने राइट हैंड साइड से चलना स्टार्ट किया था, ठीक है ना। घटाना किस में से, 27 में से घटा देना, क्योंकि सीधा नहीं करना, सीधा करोगे तो आप गलत हो जाएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट किया था आपने, दाएं से दाएं ले लिया। अब लेते हैं दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्लास कहीं भी आपको ये कंजूसी नहीं करनी है, शेयर बहुत ज़्यादा करनी है, ठीक है ना। दाएं से बाएं, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर रूम का बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि यहाँ पसीना आ रहा है, ठीक है ना। दाएं से बाएं, अब क्या करना है, दाएं से बाएं की बात करें तो कैसे करोगे आप, दाएं से बाएं करेंगे तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, विपरीत है इसका मतलब जोड़ देना, ठीक है ना। नेगेटिव पॉजिटिव क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। प्लस कर दिया हमने, प्लस कर दिया, क्या करोगे, पर्सन वही आएगा। जैसे मान लो पर्सन में लिख देता हूँ, इसको एक बार मिटा देता हूँ। अगर आप फ्री हो तो इसको एक बार लिखो, लिखने से क्या होगा, आपके एक नोट्स क्लियर हो जाएगा। वो नोट्स आपके रिविजन में इतना काम आएगा कि आपको अगर मान लो 2 घंटे हो तो सारी रीजनिंग का एक बार रिवाइज कर सकते हो, इतना काम आएगा। इसलिए आप क्या है, बढ़िया वाली कॉपी ले लो एक, उसमें सारे नोट कर लो, क्योंकि किताबों में नहीं समझ में आता भाई। मैंने भी बहुत ज़्यादा माथाफोड़ की थी, समझ में नहीं आता, इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि किताबों की जो भाषा होती है ना, इतनी हार्ड होती है बहुत ज़्यादा।
ठीक है, दिमाग ही खराब हो जाता है। तो देखते हैं दाएं से बाएं का 4 नंबर पॉइंट है, या कह सकता हूँ हम राइट टू लेफ्ट, है ना, अंग्रेजी में समझाता है वो राइट टू लेफ्ट। क्या करोगे, कैसे करोगे, अब देखते हैं। राइट टू लेफ्ट करोगे कैसे, कि जैसे मान लो कि आपको करना क्या, प्लस करना है, तो पर्सन कैसा आएगा, पर्सन ऐसा आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं, यानी राइट है ना, दाएं से 18वें अक्षर, या छोटा ले लेते हैं, दाएं से 12वें अक्षर, ये कोई सा भी ले सकते हो, 12वें अक्षर के बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करना, अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, सारे कमेंट आपको करना है। जो भी आपके माइंड में प्रतिक्रिया चल रही है कमेंट जरूर करना है, ठीक है, ताकि आपके जो कमेंट से क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है उसके हिसाब से वीडियो बनाया जाए अगला, ठीक है ना। क्लास लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए ये भी बताना है आपको। अब देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, अब देखिए दाएं ले लिया हमने, एक ले लिया हमने बाएं, ठीक है, दोनों विपरीत हैं। इसका मतलब क्या है, मैंने बताया आपको जोड़ना है, ठीक है, तो हमने जोड़ दिया कि भाई हमने 12 + 9 जोड़ दिए, इसका मतलब क्या हो गया, 20 यानी कि 21 हो गए, ठीक है। अब 21 आपको पता है, आपके दिमाग चलेगा यू फॉर युवा होता है 21 को, क्या उत्तर आपका सही है, एक बार माइंड में ज़रूर सोचना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि 14-15 हज़ार पोस्टें हैं, फॉर्म भी खूब बीएससी में भरे हुए हैं, लड़कों की कमी नहीं है होशियार की सिलेक्शन लेने के लिए, तो आपको बिल्कुल इजी वे में करना है। राजस्थान जीके में पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत सारे टॉपिक अपने पास चैनल हैं जो बता देंगे, लेकिन आपको भी पता है कि खाली राजस्थान जीके से बीएससी में सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आपके हर टॉपिक से एवरेज आपके नंबर आ रहे हैं, तभी आपकी क्या है कॉलेज मिलेगी, अन्यथा आप क्या हो गए, रेस से बाहर हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर भीड़ है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि बच्चे ऐसे भी हैं जो 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि 12वीं पास वाले ये इसमें फॉर्म भर रहे हैं, और भी हैं जो बीए कर लिए हैं, और जो मान लो बाद में कोई देख रहे हैं बीए करने के बाद कि बीएसटीसी कर लेते हैं, बढ़िया है, तो उनकी रीजनिंग बढ़िया, कंपटीशन लेवल में तैयारी बढ़िया है। तो आपको क्या करना है, सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए, रीजनिंग क्लियर होना चाहिए, हिंदी क्लियर होनी चाहिए, इंग्लिश नॉर्मल तो चलती है, और बात जीके होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सारे टॉपिक क्लियर होंगे तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब देखते हैं क्या होता है, यू होता है 21 पे, क्या आपका उत्तर सही है, तो दिमाग में सोचना कि यू हो सकता है क्या। अब देखते हैं कैसे, हमने शुरुआत कहाँ से की थी, दाएं से, इसका मतलब ये ए होता है, ये बी होता है, ये एक्स वाई जेड होता है, यहाँ से शुरुआत की थी, इसका मतलब क्या है, आपको इस साइड से चलना था और यहाँ पे चलना था, आगे चलना था, ठीक है ना। इसका मतलब चलना कहाँ था, उल्टा चलना था, उल्टा चल रहे थे, अब यहाँ पे उल्टा चलना था, तो इसका मतलब क्या है, आप क्या करोगे, नियम वही है, अगर आपको राइट साइड का नाम आए तो आप 27 में से घटाएंगे, यानी कि 27 में से क्या घटाएंगे, 21 घटाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, आपके पीछे कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। आपको पता है कि एफ आता है 6 पे, सही हो जाएगा। मैं आपको, आप एक बार बताओ कि अगर मैं कहता कि आपको 27 नंबर पर, सॉरी क्या है ये 27 है, 27 यानी कि आप, अगर मैं कहता आपको जेड में से यू घटाना है, तो आप घटाते क्या, नहीं घटा सकते थे, प्रॉब्लम आ जाती, क्योंकि या तो इस अक्षर को जोड़ देते या इसको भूल जाते, ठीक है ना। तो जो आपने पहली क्लास अगर नहीं ले रखी है तो वो जरूर लेना है, अगर ये नहीं ले रखी पहली क्लास आप लोगे तो आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें बेसिक लेवल की क्लियर है। क्योंकि शुरुआत से अगर आपकी बढ़िया मजबूत होगी, नींव मजबूत होगी तो मकान भी बढ़िया बनेगा, अगर नींव भी मजबूत नहीं है तो आपको कैसे भी बढ़ाना हो, ठीक है ना। ऊपर भले ही प्लास्टर करा दो, रंगीन रंगीन पोस्टर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बेसिक क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर होगी तो रीजनिंग क्लियर हो जाएगी, अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो रीजनिंग क्लियर नहीं होगी। आप कितने भी हज़ारों क्वेश्चन कर लो बोले, आपके माइंड में ये रहेगा, समझ में नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। अगर आपकी बेसिक बढ़िया है तो सारी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है ना। तो हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, बाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं और दाएं से दाएं, 4 प्रकार पढ़ी थी। बाएं आ रहा है इसका मतलब क्या, सेम टू सेम आ रहा है, इसको आपस में घटाना है, और बाएं प्लस दाएं यानी उल्टा आ रहा है तो आपस में जोड़ना है, ठीक है ना। 27 में से कहाँ घटाना, अगर उल्टा चलना है तो 27 में घटाना, अन्यथा आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ही लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर नहीं लग रही है तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चैनल बहुत सारे हैं, वहाँ आपको देख सकते हैं, जहाँ समझ में आ रहा वहीं पढ़ो, लेकिन टाइम खराब नहीं करना, ये बात है, ठीक है। धन्यवाद।